एक्सरसाइज 1 हम लोग पढ़ लिए थे। अब हम लोग देखेंगे एक्सरसाइज 2। चैप्टर का नाम है श्वसन। चैप्टर का क्या नाम है? श्वसन। हम लोग पहले चैप्टर में पढ़े थे पोषण, किस तरह से पोषण होता है, पोषण कितने प्रकार का होता है। इसके बाद में हम लोग जंतुओं में पोषण पढ़े, मनुष्य का पाचन तंत्र पढ़े, सबसे ज्यादा पाचन, सबसे पूरा पाचन का पूर्ण क्रिया होता है आंत में, तो ये सब हम लोग पढ़ चुके। अब हम लोग जाएंगे देखेंगे श्वसन। ये भी एक जैव प्रक्रम का हिस्सा है। किसका हिस्सा है? जैव प्रक्रम। जैव प्रक्रम किसको कहता है? कि जीव जीने के लिए जिन प्रक्रमों का अनुसरण करता है उसे जैव प्रक्रम कहते हैं। और ये सब प्रक्रम बिल्कुल जरूरी होता है जीने के लिए। जीने के लिए जैव प्रक्रम का जरूरत रहता है। चैप्टर का नाम है हम लोगों का श्वसन। चैप्टर का नाम क्या है? श्वसन। श्वसन। सांस का बीमारी बहुत ज्यादा होता है। श्वास का बीमारी जो होता है बहुत ज्यादा होता है। कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी, अब जैसे धुआं में हम लोग सांस ले लेंगे तुरंत खांसने लगता है। सिगरेट पीता है आदमी, उसका देखे होंगे फेफड़ा उपड़ा सड़ जाता है। तो ये सब जो है ना सांस का बीमारी है। किसका बीमारी है? सांस का। ये सांस का बीमारी जीवन भर छूटने वाला नहीं है, बुझा रहा है ना? नॉट सांस, इट्स श्वास। हाँ, वो भी एक बीमारी है। हाँ, जिसकी हुई है भावना जैसी वो ऐसे ही देखी है, तो वो भी एक बीमारी है। उनको बीमारी की तरह नहीं मत मानो, मूर्ख लड़की है सब। सबसे पहले देखेंगे श्वसन क्या है। श्वसन को अंग्रेजी में रेस्पायरेशन कहा जाता है। ये श्वसन क्या है सबसे पहले जानेंगे। ये श्वसन क्या है? देखिए, जीवों में होने वाली वैसी क्रियाएं जिसमें ग्लूकोज अणुओं का विखंडन होता है और उससे प्राप्त ऊर्जा शरीर के सभी भागों एवं क्रियाओं को संचालित करता है, उसे हम श्वसन कहते हैं। अर्थात बृहत रूप में श्वसन उन प्रक्रियाओं का सम्मिलित रूप है जिसके द्वारा शरीर में ऊर्जा का उत्पादन होता है। देखिए, आप देखे होंगे खाना आदमी एक बार खाता है, 3 बार खाता है दिन भर में लगभग। खाना ऐसे आदमी दिन भर में 3 बार, लेकिन पानी क्या 3 बार पीता है? खाना 3 बार, पानी बार बार होता है। पानी बार बार पीता है आदमी, वो हो सकता है 20 बार हो, 30 बार हो, नहीं तो एक घोट, नहीं तो बोतल दिखा फट देने एक घोट पी लिए, हाँ हो गया हो गया। ऐसा नहीं कि भात देखे एक फक्का मार लिए से पी लेते हैं, खा लेते हैं, ऐसा कुछ होता नहीं है। भोजन आदमी लगभग 3 बार बढ़िया से करता है, उसके बाद थोड़ा मोड़ा नशा वशा करता रहता है। पानी बार बार पीता है, लेकिन श्वास जो है, अच्छा श्वास बार बार लेता है कि हमेशा लेता है? बार बार कुछ बंद चालू का होता है, ऐसा नहीं कि अभी बंद है 2 मिनट बाद सांस लेंगे, ऐसा नहीं होता है। श्वास जो है हमेशा चलता रहता है। अब सोचिए, हम लोग भोजन 3 बार मुश्किल से करते हैं, पानी को बार बार पीते हैं। पानी बार बार इसलिए पीते हैं क्योंकि इसका जरूरत बार बार रहे। इसका जरूरत, अगर बढ़िया से आप स्वस्थ रहना चाहते हैं तो 3 बार, अगर बहुत मोटा होना चाहते हैं और स्वस्थ होना चाहते हैं तो 8-10 बार खाइए, कोई दिक्कत नहीं है। 3 बार भोजन लेने के बाद होता क्या है, देखो बताते हैं। होता क्या है, भोजन 4 घंटे में पच जाता है। कुछ भी खाओगे कितना घंटे में पच जाता है? 4 घंटे में। तो मान लो कि 9 बजे खाता है आदमी, तो फिर 2-3 बजे ले भूख लग जाता है, क्योंकि 3-4 घंटा 5 घंटा हो जाता है। फिर 3 बजे के बाद में शाम को 6 बजे तक कुछ ना कुछ हल्का फुल्का खाना पड़ता है। फिर रात को 9 बजे खा के आदमी सो जाता है। तो बोलिएगा कि 9 बजे हम सोते हैं खा के, तो सीधे फिर अगला 9 बजे खाते हैं, तो इसमें तो 12 घंटा हो गया। बोले 4 घंटा में पच जाता है। हाँ, ये होता है सोते समय शरीर की सारी क्रियाएं मंद पड़ जाती है। शरीर की सारी क्रियाएं क्या पड़ जाती है? मंद पड़ जाती है। तो भोजन का पचना भी क्या हो जाता है? मंद हो जाता है, बिल्कुल ही मंद हो जाता है, मतलब रुक जाता है, वहां से धीरे धीरे होता है, आराम से। वही दिन में आदमी काम भी करता है। अच्छा एक बात बताइए, अब बैठे बैठे खाइएगा ज्यादा कि काम करते हुए ज्यादा खा सकते हैं? काम करने पर और जल्दी भूख लगेगा। क्यों? क्योंकि शरीर को ज्यादा ऊर्जा का आवश्यकता पड़ता है, तो भोजन में थोड़ा जल्दी जल्दी पच जाता है। अब देखिए श्वसन में क्या होता है,
अब बोले भोजन 3 बार में जरूरत हो गया, पानी जो है एक बार पीने के बाद फिर शरीर में पूरा तरह से चलता है, यूरिन के माध्यम से फिर बाहर निकल जाता है वो, तो वो भी एक बार पीने के बाद कुछ देर तक शरीर में रहता है, जिसके द्वारा उसके द्वारा काम चलता रहता है। श्वास क्या होता है, हमेशा क्यों लेना पड़ता है, हम लोगों को ऊर्जा का जरूरत हमेशा पड़ेगा, ऊर्जा का जरूरत हमेशा पड़ेगा। अच्छा एक बात बताइए, साइकिल चाहे मोटरसाइकिल चलाए होंगे, चलिए साइकिल चलाए होंगे, साइकिल में क्या ब्रेक बार बार मारा जाता है, साइकिल में क्या घंटी बार बार बजाया जाता है, जब जरूरत आएगा तब करेंगे। लेकिन एक चीज होता है जो हमेशा चलता रहता है, पैंडल, पैंडल क्या होता रहता है। अब वो पैंडल को हमेशा क्यों चलाना पड़ता है, क्योंकि साइकिल को जब तक पैंडल नहीं चलाएंगे ऊर्जा नहीं मिलेगा उसको, वो उसका ऊर्जा है, उसी के कारण वो क्या कर रहा है, चल रहा है। जैसे ही उसको रोकिएगा तो साइकिल का गति क्या होने लगता है, मंद होने लगता है। तो समझ लीजिए वैसे ही ये घंटी है, ये ब्रेक है, लेकिन ये क्या है, असली में पैंडल है, इसको बार बार चलाना ही पड़ेगा। तो श्वसन के कारण देखो क्या होता है, हमारे शरीर में भोजन के कारण, भोजन जो भी करते हैं उसके कारण लास्ट में ग्लूकोज बनता है। क्या बनता है, अब इस ग्लूकोज को तोड़ना चाहिए, जरूरी है, तभी टूटेगा। तो देखो ग्लूकोज जब टूटता है तो CO2 बनाता है, H2O बनाता है, और एक और चीज बनता है जो कहलाता है ऊर्जा। क्या कहलाता है, ऊर्जा। तो CO2 को तोड़ना जरूरी है ताकि ये इतना चीज बन सके। बादाम खाए हैं ना, तो बादाम को तोड़ना पड़ता है ना, मूंगफली जो होता है उसके छिलका को तोड़ेंगे तभी ना खाएंगे, अंदर का तोड़ने के लिए ऊर्जा चाहिए कि नहीं चाहिए। अब आप लोग खाते होंगे तो इसे दांते से कूच के तोड़ते होंगे, उसको दांते से कूच के आधा छिलका मुंह में चला जाता है। अगर थोड़ा बाहुबली आदमी होगा तो हाथवे से इसे दबा दबा के तोड़ देता है। उसको भी तोड़ने का एक ट्रिक होता है, उसको कहीं से भी तोड़िए कहता नहीं टूटेगा, उसको तोड़ना जरूरी है कि नहीं है। इसी तरह से शरीर में तोड़ने की जरूरत किसको है, ग्लूकोज को। इसको तोड़ने के लिए चाहिए O2। क्या चाहिए, जब O2 जाता है तो इस पर प्रहार करता है, अब प्रहार करने के कारण देखो जब O2 से अभिक्रिया करता है तो ये इतने चीजों में टूट जाता है। CO2 नकिया द्वारा बाहरी आता है, H2O पानी है, पानी बाकी सब क्रिया के द्वारा लास्ट में चला जाता है किडनी में, और किडनी से जो भी यूज होने लग रहा था यूज हो जाता है, बाकी यूरिन के मात्रा, यूरिन से ब्लेडर में चला जाता है, ब्लेडर नहीं कि मूत्राशय में चला जाता है। ये मूत्राशय में चला गया, ये नाक से क्या हो गया, बाहर निकल गया, और बचा कोची ऊर्जा। ये ऊर्जा हमारे शरीर को क्या हो जाता है, मिल जाता है, जिसके कारण हम काम करते रहते। अभी जैसे आप लोग बैठे हैं तो आप लोगों को कम ऊर्जा का जरूरत है, हम बोल रहे हैं तो हमको क्या किसके ऊर्जा का ज्यादा जरूरत है। तो इसीलिए अभी देखिएगा श्वसन गति आपसे हमारा ज्यादा तेज होगा, वही सोया हुआ आदमी रहेगा तो उसका श्वसन गति से आपका श्वसन गति तेज होगा, क्योंकि आप बैठे। तो ये जैसे जैसे ऊर्जा, अब दौड़िएगा आप तो आदमी ऐसे हाँफने लगता है ना, हाँफने लगता है कि नहीं, हाँफने लगता है। तो हाँफने लगता है, क्यों हाँफने लगता है, क्योंकि उसको ज्यादा ऊर्जा का जरूरत है, और ज्यादा ऊर्जा का जरूरत हो तो ऊर्जा मिलेगा कहां से, जब ये टूटेगा। टूटेगा कैसे, जब O2 जाएगा। O2 कैसे जाएगा, जब जल्दी सांस लेंगे। तो श्वसन एक प्रक्रिया है जिसमें ग्लूकोज अणुओं के विखंडन के फलस्वरूप हमें ऊर्जा की प्राप्ति होती है। इसी पूरे प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, श्वसन कहा जाता है। श्वसन कहा जाता है, श्वसन समझ में आ गया काहे होता है, क्योंकि हमें निरंतर ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है। ऊर्जा के लिए श्वसन जरूरी होता है, क्योंकि उसी श्वसन के कारण O2 के कारण ग्लूकोज का विखंडन होता है, और ग्लूकोज के विखंडन के कारण हमें क्या मिलता है, ऊर्जा मिलता है। इसी ऊर्जा से हम लोग अपना हर काम करते रहते। अगर श्वसन का कोई पूछेगा कि समीकरण बताइए तो आपका बताना है ग्लूकोज यानी कि C6H12O6, O2 से प्रहार कराएंगे, O2 से जब अभिक्रिया करता है तो ये है ग्लूकोज। क्या है बच्चों, ये क्या है, ऑक्सीजन ना, तो ये बनाएगा CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, ये बनाएगा जल H2O, और फिर क्या बनाएगा CO2 नाक द्वारा बाहर, H2O शरीर में जाके संचित हो जाता है, फिर लास्ट में किडनी छान करके उसको मूत्राशय में भेज देता है, और ऊर्जा हमारे शरीर में यूज कर लिया जाता
ये खत्म होता रहता है, इसीलिए हम लोग सांस बार बार लेते रहते। बृहत रूप में श्वसन उन प्रक्रियाओं का सम्मिलित रूप है जिनके द्वारा शरीर में ऊर्जा का उत्पादन होता। कभी कभी देखे होंगे आदमी के नाक में पाइप डाला जाता है। क्यों डाला जाता है? क्योंकि उसके शरीर में उतना भी ऊर्जा नहीं रहता है। देखो, सांस लेने के लिए भी ऊर्जा चाहिए, हल्का सा ताकत चाहिए, तभी हम सांस ले पाएंगे। नहीं तो दम फूलने लगेगा, वही दम्मा का बीमारी हो जाएगा और आदमी मर जाएगा सांस लिए बिना। फेफड़ा हम लोग का अगर हवा खींच रहा है तो ये भी हम लोगों का क्या है? ताकत है। हम लोग अगर वही ताकतवा खत्म होगा तो फट देने जाइएगा डॉक्टर के पास, नाक में 2 नली डालेगा और टाइम लिख देगा 9:08 से चालू हो गया है, 9:08 से चालू हो गया, 10:08 पे फट देने कहेगा बाबूआ 300 रुपये चार्ज है, 300 रुपये जमा कर दीजिए। मिनट का 5 रुपया क्या करेगा? वो जोड़ेगा। तो वो क्या होता है, वहां से ऊर्जा नहीं मिल पाता है, डायरेक्ट उसको नाक में ऑक्सीजन दिया जाता है कि लोग खींचो, कसम खींच के जियो, ऊर्जा लो अपने शरीर में। बुझा रहा है ना? आपको एक और बात बताते हैं। थोड़ा सा कभी कभी नींद आए ना तो आप क्या करना है कि जोर जोर से सांस ले लेना। हम सही बता रहे हैं, जोर जोर से सांस लेना। देखना एक अलग एनर्जी आएगा शरीर में, एक अलग एनर्जी आएगा। खूब खींच खींच के सांस लेना, नाक से लेना, मुंह से नहीं। इन्हीं का मच्छर घुस जाएगा मुंह से नहीं, नाक से। किसके द्वारा? मनुष्य का श्वसन अंग में नाक आता है, तो नाक से सांस लेना, मुंह से नहीं। मुंह से नहीं, क्योंकि नाक का हम पढ़ाएंगे तो पता चलेगा कि नाक किस तरह से होता है। सांस लेना, थोड़ा सा एनर्जी जरूर शरीर में आएगा। बुझा रहा है ना? तो बोलो, जीवों में होने वाली वैश्विक क्रियाएं जिसमें ग्लूकोज अणुओं का विखंडन होता है तथा उससे प्राप्त ऊर्जा शरीर के सभी भागों एवं क्रियाओं का संचालन करता है, उसे श्वसन कहते हैं। अब श्वसन में देखो क्या क्या होता है। अच्छा, हम लोग के नाक में कितना % ऑक्सीजन जाता है? देखो, आप दुकान पे सामान लेने कभी गए होंगे, किराना उराना दुकान पे, तो आप जाइएगा तो उधर कुरकुरा टांगल रहता है, कुरकुरा टांगल है, चॉकलेट मार भरल रहता है, औगवे रखता है सब कि देखेगा ना तो ज्यादा दाम नहीं है, 5 रुपया। तो आदमी वो जानबूझ करेगा, सब ट्रिक है दुकान चलाने का। उसको अगर छिपा के रख दिया जाए तो आदमी नहीं खरीदेगा उसको। आपको पता है, स्प्राइट और स्प्राइट बेचने वाले फ्रिज जो रखते हैं ना, वो ट्रांसपेरेंट शीशा रखते हैं वहां पे। वो जाते दुकानिया पे दिखेगा फ्रिज, फ्रिजवा में दिखेगा स्प्राइट, ओह गर्मी लग रहा है तनिक से एक दे दीजिए, ठंडा है ठंडा पी लिया जाए, तो ऐसा कुछ। अब सुनो, अब दुकान उकान में जाते हैं तो बहुत सारा सामान देखते हैं कि नहीं देखते हैं, लेकिन लेते वही है जिसका जरूरत होता है। अब वायुमंडल में अगर देखोगे 78% नाइट्रोजन है। कितना प्रतिशत नाइट्रोजन है? 21% उसमें से ऑक्सीजन है। ये नाइट्रोजन है, ये क्या है? ऑक्सीजन है। तो जोड़ो, 8 1 9 और 7 2 0.03% CO2 है। अब बाकी 0.07% में अन्य सभी गैसें हैं, है ना? ऐसा हम लोग जब सांस लेते हैं तो ये टोटल के टोटल जाता है, ऑक्सीजन छाट के नहीं जाता है, ऑक्सीजन छाट के नहीं जाता है, ये टोटल के टोटल अंदर जाता है, फेफड़ा तक जाता है। फेफड़ा तक में खाली यूज किसका होता है? ऑक्सीजन का यूज किसका होता है? बाकी सब गैस बहरी आ जाता है। लेकिन क्या टोटल 21% ऑक्सीजन का यूज होता है? कोई पूछेगा कि क्या टोटल 21 के 21% ऑक्सीजन का यूज होता है? तो नहीं, केवल 5% का। केवल कितने परसेंट का? देखो, 78% जाता है नाइट्रोजन, तो वापस भी कितना प्रतिशत आता है? 78%। 21% जाता है तो कितना प्रतिशत वापस आता है? 16%। अन्य 0.07% जाता है तो वो वापस आ जाता है। अब क्या बचा? 7 8 6 14 7 1 8 1 9.07%, लगभग 6% CO2 बन के उधर से वापस आता है।
तो ऑक्सीजन, कोई पूछेगा कि क्या खाली हम लोग ऑक्सीजन लेते हैं? नहीं, ऑक्सीजन लेते नहीं है, सब जाता है अंदर। यूज किसका होता है? यूज किसका खाली होता है? कितना परसेंट यूज होता है? खाली 21% जाता है और वापस कितना प्रतिशत आ जाता है? 16%। ना समझ में आया? अरे घरे कुला उला करते होंगे नल उल से, तो चुरुआ में पनिया रोक के करते होंगे, तो क्या कुल पनिया आ जाता है उसमें? 1% आता होगा, बाकी 99% भरी गिर जाता है। फिर हम लोग वही कमाओ करते हैं, नल पूरा खोल देते हैं। तो ऐसा होता है कि नहीं होता है? ऑक्सीजन, हाँ, श्वसन एक ऑक्सीकरण की प्रक्रिया है। श्वसन के फलस्वरूप क्या मिलता है हमें? ऊर्जा। श्वसन के फलस्वरूप ऊष्मा भी मिलता है। अब देखो, आदमी कहता है कि शरीर में ठंडा होने लगा, मरे हुए आदमी का शरीर ठंडा होने लगता है। अगर आदमी, हाँ ठीक है, खत्म। अरे तो अभी डॉक्टर नहीं बना है तू, खत्म। ठंडा तो एसी में बैठोगे तब हो जाएगा शरीर में। हाँ ऐसे बराव जी, भुलवा दिया हमको, क्या कह रहे थे? मूर्ख लड़का है। मरे हुए आदमी का शरीर गर्म रहता है, नहीं ठंडा रहता है। मरे हुए शरीर का आदमी का, मरे हुए शरीर का आदमी नहीं, मरे हुए शरीर का आदमी, मरे हुए आदमी का शरीर, मरे हुए आदमी का शरीर क्या रहता है? ठंडा रहता है। क्यों ठंडा रहता है? देखो, श्वसन के कारण हमें ऊर्जा मिलता है, ऊर्जा में थोड़ा सा ऊष्मा भी मिलता है। क्या मिलता है? इसीलिए जीवित प्राणियों का शरीर थोड़ा सा गर्म रहता है। जीवित प्राणियों का शरीर थोड़ा सा गर्म रहता है, वो बुखार वाले का नहीं। बुखार वाला में ज्यादा गर्म हो जाता है वो। अगर मर जाएगा आदमी तो उसका शरीर क्या पड़ने लगता है? ठंडा पड़ने लगता है। इसका यानी कि श्वसन की क्रिया उसका क्या हो रहा है? खत्म हो रहा है, धीरे धीरे कम हो रहा है। ठीक है, श्वसन के फलस्वरूप ऊष्मा मिलता है, जिसके कारण जीवित प्राणियों का शरीर मृत प्राणी को शरीर इसके तुलना में क्या होता है? श्वसन के द्वारा लिए गए वायु में 21% ऑक्सीजन, 78% नाइट्रोजन और 0.03% कार्बन डाइऑक्साइड होता है, और छोड़े गए में 16% ऑक्सीजन, 78% नाइट्रोजन और 4% कहीं 5% ऐसे ही कुछ CO2 प्राप्त होता। बुझा गया ना? कितना पर? हम ऐसा नहीं कि ऑक्सीजन खाली खींचते हैं, हम लोग सब गैस में खींचते हैं। बस फेफड़ा क्या करता है? ऑक्सीजन को ही ऑब्जर्व करता है, बाकी सबको भेज देता है। नहीं बुझाया? अरे दुकान पे आप कपड़ा वपड़ा खरीदे जाते हैं, देखे होंगे पूरा दुकान में मैं 10-20 को दिखा देता है वैरायटी, ये लीजिए ये लीजिए। तो हम लोग को जो लेना रहता है वो क्या कर लेते हैं? ले लेते हैं, बाकी सबको तो हटाइए, वापस ले जाइए। होता है नहीं सा? तो वैसे ही होता है। चलो बताओ, श्वसन कौन सा प्रक्रिया है? श्वसन के फलस्वरूप क्या मिलता है? जिंदा आदमी का शरीर गर्म क्यों होता है? क्योंकि श्वसन के फलस्वरूप ऊष्मा भी मिलता। श्वसन के दौरान हम लोग 78% क्या खींचते हैं? 21% क्या खींचते हैं? ऑक्सीजन कितना प्रतिशत यूज होता है? अब आता है श्वसन तंत्र। अब आता है श्वसन तंत्र। आपको क्या लगता है, हम लोग सांस खाली नाक से लेते हैं? तब तो सुपनेकिया के नाक काट दिए थे राम, तब तो वही समय छटपटा के मर जाना चाहिए उसको। अरे सुपनेकिया नहीं, किसी का भी नाक ही पूरा काट दिया जाए तब वो आदमी जिंदा रहेगा, क्योंकि नाक हमारा प्रमुख श्वसन अंग फेफड़ा है। मनुष्यों का श्वसन अंग में सबसे प्रमुख अंग कौन है? फेफड़ा। हम लोग जो सांस लेते हैं, नाक तो एगो माध्यम है। सांस किसके द्वारा लेते हैं हम लोग? फेफड़ा के द्वारा। किसके द्वारा लेते हैं? फेफड़ा के द्वारा। फेफड़ा नहीं देखे? ये देखिए, मनुष्य का जो श्वसन अंग है ना, ये क्या है? फेफड़ा है। ये फेफड़ा के चारों ओर पसली लगा हुआ है। पसली समझ? हड्डी, ये हड्डी लगा। हड्डी के अंदर क्या है? ये मांस है, फेफड़ा है। हड्डी के अंदर ये फेफड़ा है। तो मनुष्य का मुख्य श्वसन अंग क्या है? फेफड़ा है। अगर इस पे मार दिया जाए ना, टूट जाए, ये सब अच्छा ये खराब हो जाए, नाक कट जाए, अच्छा नाक सर्दी में जाम हो जाता है, पूरा जाम हो जाता है एकदम। फिर उसको प्रेशर दे दे के उसको साफ करता है, नेटा उटा भर जाता है उसमें, अच्छा जाम हो जाता है, होता है ना। तब तो आदमी को मर जाना चाहिए। जब वही नहीं, मुंह से आदमी सांस लेने लगता है, क्योंकि भगवान जानते थे, प्रकृति जानता था कि ये बड़ा होके ठंडा उंडा पिएगा, चाहे कसम में सर्दी होगा, सर्दी होगा तो नाक जाम होगा,
तो एक और आदमी रास्ता दे दिए मुंह से सांस लेने के लिए। चलो बताओ, मनुष्य का मुख्य श्वसन अंग क्या है? फेफड़ा है। हम लोग किसके द्वारा सांस लेते हैं? फेफड़ा के द्वारा। अब सवाल है कि श्वसन तंत्र क्या है, श्वसन अंग क्या है? ये मंगाने वाले हैं हम कुछ दिन में, पूरा कंकाले मंगाने वाले हैं। बड़ी पैसा लग रहा है लेकिन मंगाएंगे। यहां पे बिल्कुल सब कुछ अलग अलग करके दिखाएंगे हम, बुझे रहे ना? ये पूरा इसका कंकाल रखने वाले हैं। हाँ सब प्लास्टिक का। अरे मूर्ख लड़का, ओरिजिनल कैसे मंगाओगे? मर्डर केस करवाओगे क्या हम पे? अब वो ओरिजिनल को चीर देंगे तो लोग टिकेगा कौन जी? भाग जाएगा उसे। ये बिल्कुल देखो पाचन तंत्र है ये सब, ये फेफड़ा है, इस तरह से सभी जुड़ा हुआ है। आंख है देखो इसका, छोड़ो अब। हैं ओरिजिनल ना है जी, प्लास्टिक का बना हुआ मिलता है। अरे बड़ी महंगा आ रहा है। हैं का डर कैसे लगेगा? घरे गुड़िया उड़िया नहीं रखे, गुड़िया उड़िया रहती तो फिर नहीं डराता है जी। हाँ, अंगों का वह समूह जो मुख्य रूप से, जिब्रो, अंगों का वह समूह जो मुख्य रूप से श्वसन में सहायता करता है उसे सामूहिक रूप से क्या कहते हैं? श्वसन तंत्र कहते हैं। अंग एगो नहीं अंग है जो खाली सांस लेता है नाक से और फेफड़ा से, पूरा एक तंत्र लगा हुआ है, पूरा एक तंत्र लगा हुआ है। और उसी तंत्र को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? अंगों का वह समूह जो मुख्य रूप से श्वसन में सहायता करता है उसे सामूहिक रूप से क्या कहते हैं? श्वसन तंत्र कहते हैं। बोलो, अंगों का वह समूह जो मुख्य रूप से श्वसन में सहायता करता है उसे सामूहिक रूप से श्वसन तंत्र कहते हैं। समझ में आ जाएगा ना? श्वसन तंत्र कहते हैं। अब सवाल आया कि कौन जीव किससे सांस लेता है? हर कोई क्या फेफड़े से सांस लेता है? अरे नहीं, अलग अलग चीजों से सांस लेता है। जैसे देखो, श्वसन तंत्र का वह अंग जो श्वसन तंत्र में प्रमुख भूमिका निभाता है प्रमुख श्वसन तंत्र अंग कहलाता है। देखो, मान लो कि प्रमुख श्वसन अंग तंत्र क्या है? पूरे समूह को श्वसन तंत्र, पूरे समूह को, और उसमें के प्रमुख श्वसन अंग क्या है? मनुष्य का प्रमुख श्वसन अंग फेफड़ा है। उसी तरह से मछली का क्या है? जिसके बिना वो सांस नहीं ले सकती है, वो क्या है? प्रमुख श्वसन अंग कहलाता है, वही जो बहुत जरूरी होता है। तो श्वसन तंत्र का वह अंग जो श्वसन तंत्र में पूरा भूमिका निभाता है उसे प्रमुख श्वसन अंग कहा जाता है। भिन्न भिन्न जीवों का श्वसन अंग भिन्न भिन्न होता है। जैसे कीट या तिलचट्टा ट्रैकिया से सांस लेता है। किससे सांस लेता है? अब बोलोगे ट्रैकिया क्या है? ट्रैकिया हम नहीं जानते हैं। अच्छा, बता रहे हैं। टेडपोल, मेढक का बच्चा, गिल से सांस लेता है। बिच्छू होती है, बिच्छू, वो बुकलग से सांस लेती है। मानव किससे सांस लेता है? केंचुआ त्वचा से सांस लेता है, वो अपना त्वचा से ही। एक कोशिकीय जीव विसरण क्रिया, वो कहीं भी रहता है, हवा उसे खींच लेता है। जलीय जीव जो है मछली उछली, वो क्लोम या गलफड़ा या गिल से सांस लेती है। मच्छर किससे सांस लेता है? श्वास नली, ट्रैकिया से सांस लेता है। श्वास नली या ट्रैकिया इसी कहा जाता है इंग्लिश में। जमीन के अंदर जो मेढक रहता है वो किसके द्वारा सांस लेता है? त्वचा के द्वारा सांस लेता है। किसके द्वारा सांस लेता है? त्वचा के द्वारा। देखिए, जैसे ये जो फ्लाईवर्म है, ये स्पाइडर है, देखो ये यहाँ पे ये सब, ये फतिंगा है ना, फतिंगा है। इसके बाद में ये सब जो है, तो ये देखो मछली जो है गिल से सांस लेते। गलफड़वा देखोगे, उठा उठा के देखता है आदमी किस करिया हो गया है कि लाल है, तो उसी से वो लोग सांस लेती है। आदमी जो है ना फेफड़ा से सांस लेता है, ये फेफड़ा है, ठीक है। अब सवाल आया कि ट्रैकिया क्या है? श्वास नली से सांस लेता है ये लोग। जैसे कीट जो हो गया, तिलचट्टा जो हो गया, श्वास नली से। हम लोगों में देखो क्या है, थोड़ा सा बता रहे हैं। ये फेफड़ा है,
अब फेफड़वा के बाद में हई वाला श्वास नली कहलाता है, ट्रैकिया यही कहलाता है। हई वाला जो है ना, यही ये वाला ट्रैकिया है। क्या है? ट्रैकिया। श्वास नली क्या है? श्वास नली। तो ये लोग जो है ना तिलचट्टा वगैरह, वो श्वास नली से सांस लेता है, उसी से। मुख्य अंग उन लोग का ट्रैकिया ही है। चलो बताओ, तिलचट्टा का मुख्य अंग क्या है? ट्रैकिया या श्वास नली। मेढक का बच्चा किससे सांस लेता है? पानी में जो मेढक रहता है उसको कोची से सांस लेता है? बिच्छू किससे सांस लेती है? बुकलग से। मानव किससे सांस लेता है? केंचुआ, एक कोशिकीय जीव, जलीय जीव, गिल्स से, गलफड़ा या क्लोम कहा जाता है। क्या कहा जाता है उसको? मच्छर किससे सांस लेता है? श्वास नली से। और भूमि के अंदर का जो मेढक है वो किससे सांस लेता है? त्वचा से लेता है। किससे सांस लेता है? त्वचा से सांस लेता है। अब आते हैं ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम, मानव श्वसन तंत्र। हम लोग इसमें मुख्य रूप से पढ़ेंगे मानव के बारे में। मानव श्वसन तंत्र का, आदमी कैसे सांस लेता है। चलो हम लोग अभी क्या क्या पढ़े शुरू में, शुरू से पढ़े हम लोग। श्वसन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें ग्लूकोज अणुओं का क्या होता है? विखंडन होता है, और जिसके फलस्वरूप क्या मिलता है? ऊर्जा मिलता है। उसी ऊर्जा से हम लोग अपना पूरा काम क्या करते रहते हैं। इसके बाद हम लोग पढ़े श्वसन तंत्र। तो वह अंगों का समूह है जो पूरे तरह से श्वसन में सहायता करता है, उसे क्या कहते हैं? श्वसन तंत्र। इसके बाद पढ़े हम लोग प्रमुख श्वसन अंग, प्रमुख श्वसन अंग। तो अंगों का वह समूह जो मुख्य रूप से श्वसन में भाग लेता है, उसी को क्या कहा जाता है? प्रमुख श्वसन अंग। जैसे मनुष्य का श्वसन अंग फेफड़ा, मछली का गिल्स गलफड़ा, केचुआ का त्वचा, केचुआ का तिलचट्टा या कॉकरोच जो होता है ये सब का ट्रैकिया या श्वास नली। ट्रैकिया या माटी के अंदर जो मेढक रहता है वो त्वचा ना, और जो मेढक का बच्चा होता है गिल्स के द्वारा सांस लेता है। हम लोग श्वसन कौन सा प्रक्रिया? ऑक्सीकरण की अवकरण। ऑक्सीकरण श्वसन के फलस्वरूप हमें क्या मिलता है? ऊर्जा मिलता है। मरे हुए आदमी का शरीर ठंडा हो जाता है और जीवित प्राणी का शरीर गर्म रहता है। वो किसके कारण रहता है? श्वसन के कारण। किसके कारण? क्योंकि श्वसन के कारण हमें ऊर्जा के साथ साथ क्या मिलता है? उष्मा भी मिलता है। ठीक है। इसके बाद में हम लोग जो ऑक्सीजन खींचते हैं वो कितना % खींचते हैं? 21%। उसमें से वापस कितना प्रतिशत आ जाता है? यह प्रश्न आता है कि निःश्वास द्वारा छोड़े गए वायु में, निःश्वास का मतलब बाहर जो सांस आता है उसमें छोड़े गए वायु में कितना % ऑक्सीजन होता है? तो क्या बताना है? लिए गए श्वास में कितना % ऑक्सीजन होता है? 5%। कितना प्रतिशत? कोई दिक्कत है? अब आता है ह्यूमन श्वसन तंत्र। मानव श्वसन तंत्र क्या है? देखिए, मानव शरीर में उपस्थित वे सभी अंग जो मिलजुल करके श्वसन की क्रिया को संपन्न कराते हैं उसे मानव श्वसन तंत्र कहते हैं। यह श्वसन तंत्र कई अंगों के सम्मिलित रूप है। इनके माध्यम से ही शरीर में वायु का आदान प्रदान होता है। इन अंगों में सबसे महत्वपूर्ण अंग क्या होता है? फेफड़ा होता है। देखिए, मानव श्वसन तंत्र क्या है? आदमी जो सांस लेता है उसमें जो जो अंग हेल्प कर रहा है उसी को मानव श्वसन तंत्र कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मानव श्वसन तंत्र कहा जाता है। मानव श्वसन तंत्र कहा जाता है। देखिए क्या क्या होता है। सबसे पहले होता है नासा गुहा। सबसे पहले होता है नासा गुहा, जिसको नाक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? नाक। इसके बाद होता है ग्रसनी। इसके बाद होता है लैरिक्स। लैरिक्स इसी को कहा जाता है। इसके बाद होता है फैरिक्स। इसके बाद होता है चौथा
फैरिक्स लैरिक्स। नासिका बेसम एक होता है, इससे पहले नासिका बेसम, देखो समझा देते हैं। नासिका वेशम, देखो जब हम लोग का सांस जाता है ना अंदर, तो सबसे पहले प्रवेश कहां से करता है? नाक से। सबसे पहले प्रवेश किससे करता है? नाक से। उसके बाद कभी कभी देखे होंगे धूल उल जाता है, तो लगता है कि नकिया जाम हो गया। फिर जब आदमी छिड़कता है ना, तो उसके साथ मिट्टी उट्टी करिया करिया निकलता है। सब हुआ ऐसा कभी? धूल उल जब रहेगा, धूल उल में से आप आइएगा, सब भगवा कर रहा है, वो सबके साथ हुआ होगा ऐसा। गाड़ी वाड़ी वहां पे रोड से कबवा घरे आके नाक तनी छिड़कना, तो कुछ निकलता है काला काला सा, नहीं निकलता है? नाक छिड़का है कब? क्या पता आए? जाके जानते हो कहां सटता है? नासिका बेसम में सटता है। कहां सटता है? वो नासिका बेसम में सटता है। आपको पता है नाक में बाल होता है? नाक में बाल क्या काम का है? वो धूल कण को क्या करता है? छानता है। धूल कण को क्या करता है? छानता है। तो इसके बाद आता है नासिका बेसम के बाद आता है ग्रसनी, आता है ग्रसनी, याद कीजिए उसमें भी आया था पाचन तंत्र में। इसके बाद आता है स्वर यंत्र, स्वर यंत्र या कंठ। इसके बाद आता है पांचवा में श्वास नली, श्वास नली। छवा में आता है श्वसनिकाएं है। सातवां में आता है कुपिकाएं, कुपिकाएं। आठवां में आता है फेफड़ा। नौवा में आता है, तुरंत अभी याद करवाएंगे अभी इसको, नौवा में आता है डायाफ्राम। मनुष्य के श्वसन तंत्र में देखो 9 गो चीज भाग लेता है। सबसे पहले हवा जहां से प्रवेश करता है, सबसे पहले हवा जहां से प्रवेश करता है, हवा जहां से प्रवेश करता है वो क्या होता है? नासा गुहा कहा जाता है। इसी को नाक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बोलो। हवा जहां से प्रवेश किया क्या कहलाएगा? ये नाक। अब नकिया के ऊपर है, जा देखो ये हड्डी होगा, है ये हड्डिया के निया, ऐसे कब उंगली डाल के नाक में से घुमाओगे तो ऊपर कुछ जगह जैसा खाली होता है, ऊपर जगह जैसा खाली होता है, वह कहलाता है नासिका बेसम। वहां पे हवा जाके थोड़ा देर घूमता है, हवा जाके क्या करता है? थोड़ा देर घूमता है। अगर उसमें धूल कण होगा, अगर उसमें धूल कण होगा तो नासिका बेसम में ही जाकर के क्या हो जाता है? चिपक जाता है। और स्वच्छ हवा अब अंदर पहुंचता है कहां? ग्रसनी में। कहां पहुंचता है? ग्रसनी में 2 गो नली लगा रहता है, याद करो हम बताए थे। एगो रहता है श्वास नली, एगो रहता है ग्रास नली। इसमें हड्डी रहता है, इसमें हड्डी नहीं रहता है। ग्रास नली एगो, श्वास नली एगो। नाक हवा कहां से प्रवेश किया? नासा गुहा यानी कि नाक से। नाक से कहां पहुंचा? नासिका बेसम। दीवार छोड़ के बैठो जी, रख लो। ये सब स्केल गिरा हो, पेन गिरा हो, पेन गिरा हो तो दे दो, बोलो स्केल चांद ये सब हेक्सागोन ट्रेगागोन हमको मत दिया करो, हम बटोरते बटोरते क्या करेंगे हम उतना, पेनमा तो यूज हो जाता है। रख लो, प्राइज देंगे। स्केल पूरा ना कि ले जाके दिखाएगा अपने घर के, देखिए प्राइज मिला है, तो क्या कहिएगा पुरान दुरान दे दिला ना, ना देंगे बढ़िया है। चुप रहो आप। हवा कहां से प्रवेश किया? वहां से कहां पहुंचा? नासिका बेसम में क्या होता है? धूल कण जो होता है उसमें का जाकर उसमें सट जाता है। इसके बाद नाक से कहां पहुंचा हवा? ग्रसनी में। ग्रसनी में 2 गो नली, एगो नली बे एपिग्लोटिसवा रहता है। अब जैसे ही हवा जाता है तो एपिग्लोटिसवा फट देनी हेकरा के बंद कर देता है, हेकरा के खोल देता है। हवा आ गया हे में, हवा आ गया हे में। यहां के बाद थोड़ा सा ये जगह होता है जिसको कंठ कहा जाता है। आपको पता होना चाहिए
हम लोगों का जो आवाज निकलता है वो कंठ से निकलता है, और इसी रास्ता से हवा भी जाता है। हवा के रास्ते में ही कंठ बनाया गया है। हवा के रास्ते में कंठ इसलिए बनाया गया है क्योंकि बिना सांस लिए आप बोल नहीं सकते हैं। आप सांस मत लो और बोलने का कुछ प्रयास करो, बोलिए नहीं निकलेगा। करो, हवा ना आने देना ना जाने देना, और बोलने का प्रयास करना। बोला जा रहा है। कभी कभी देखे होंगे जो गीत गाता है उसका दम फूलने लगता है। दम इसलिए उसका फूलने लगता है क्योंकि उस सांस को रोक लेता है, सांस को रोक लेता है। और बोलने के चक्कर में अब जितना अंदर से बोल रहा है, जिसे कोई गीत गा रहा है, अंदर से जितना हवा निकला उतना तक तो आवाज निकला। जैसे ही अंदर का हवा खत्म, आवाज क्या हो जाता है वहां से। आप 9 क्लास में पढ़े होंगे, कोई चैप्टर होगा ध्वनि। आपको पता है कि कोई भी आवाज बिना घर्षण के उत्पन्न नहीं होता है। गांव देहात में कोई कहावत आता है कि जब तक दोनों हाथ में ना बजे तब तक ताली नहीं बजता है ना। एक हाथ ऐसे घुमाते रहेंगे, बजेगा? बज रहा है? नहीं बज रहा है। कहीं ना कहीं स्पर्श करना चाहिए। जब आप जब बोलते हो ना तो यहां पे ध्यान दो, रगड़ उत्पन्न होता है। आप कुछ बोलो तो यहां झंझनाएगा जरूर। देखो, बोल के कुछ देखो, यसे सर बोल के देखो, झंझना रहा है, उहे कंठ है। उसी को क्या कहा जाता है? स्वर यंत्र, या तो हवा अब कहां पहुंचा? कंठ। कंठ से कहां पहुंचेगा अब? श्वास नली में। श्वास नली में पहुंचा। कहां पहुंचा? श्वास नली को ही ट्रेकिया कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अब ट्रेकिया आगे चल करके ऐसे आता है, 2 भागों में बढ़ जाता है। क्योंकि फेफड़ा को होता है, फेफड़ा को होता है, तो ट्रेकिया आगे चल करके कितने भागों में बढ़ गया? तो इसी को कहा जाता है श्वसनिकाएं। क्या कहा जाता है? अब ये आगे चल करके बटा, अब एक में बहुत सारी शाखाएं निकलती हैं। देखिए अब डायग्राम बना रहे हैं, हम बता रहे हैं कैसे होता है। नाक हवा प्रवेश किया, ये नासिका बेसम, नाकिके से क्या बेसम से ग्रसनी, ग्रसनी से यहां पे होता है कंठ। यहां पे क्या होता है? कंठ से हवा पहुंचा श्वास नली में। श्वास नली आगे आकर के 2 भागों में बट गया, तो ये कहलाएगा श्वसनिकाएं। क्या कहलाएगा? श्वसनिकाएं आगे चल करके बहुत सारी भागों में बट जाता है। बहुत सारी, अरे जंजाल में बटता है एकदम पूरा तरह से। इसी को कहा जाता है कुपिकाएं। क्या कहा जाता है? इसी को क्या कहा जाता है? कुपिकाएं। तो श्वसनिकाओं के बाद हवा कहां पहुंचा? अब ये कुपिकाएं एगो बंद चीज में रहती है जिसको कहा जाता है फेफड़ा। क्या कहा जाता है? बंद चीज में रहता है जिसको क्या कहा जाता है? अब इस फेफड़ा को आपको पता है प्रेशर इसको देना है, तभी तो ये कुपिकाएं पिचकेंगी तो हवा बाहर निकलेगा। तो इसको पिचकाने के लिए और फुलाने के लिए एक सिस्टम लगा हुआ है जिसको कहा जाता है डायाफ्राम। क्या कहा जाता है? ये क्या करता है? ऊपर नीचे, ऊपर नीचे, ऊपर नीचे, ऊपर नीचे करता रहता है। ऊपर करता है तो ये इसको प्रेशर देता है, प्रेशर देता है तो इसमें का हवा बाहर निकल जाता है। और जब ये नीचे जाता है, जब ये नीचे जाता है तो ये थोड़ा सा बड़ा होता है जिसके कारण हवा बाहर से अंदर जाकर के इसमें भर जाता है। ये पूरा क्रिया होता है श्वसन तंत्र में। चलो बताओ, श्वसन तंत्र का कौन कौन सा भाग हुआ? सबसे पहला भाग नासागुहा। क्या हुआ? फिर क्या हुआ? नासिका वेशम ना, नासिका वेशम। इसके बाद कहां पहुंचा हवा? ग्रसनी। कहां पहुंचा बच्चों? ग्रसनी के बाद स्वर यंत्र ना, स्वर यंत्र यानी कि कंठ में ना, इसी को फैरिक्स कहा जाता है और इसको लैरिक्स कहा जाता है। अब कहां पहुंचेगा हवा? श्वास नली यानी कि ट्रैकिया ना, ट्रैकिया में पहुंचा। श्वास नली से कहां पहुंचा?
श्वसनिकाएं कहां पहुंचा? श्वसनिकाएं। कितने भागों में श्वास नली बढ़ जाता है? इन्हीं प्रत्येक भाग को क्या कहा जाता है? अब बोलिए कि दो भाग में क्या है बेटा, एक ही भाग में ना जाता। अरे दो गो फेफड़ा होता है, गोहिने होता है, गोहिने होता है, तो दोनों में जाएगा तबे ना। इसके बाद श्वसनिकाएं आगे चल करके कुपिकाओं में खुल जाता है, तो उसी को कहा जाता है कुपिकाओं। कुपिकाएं क्या कहा जाता है? इसके बाद कुपिकाओं से, कुपिकाएं जो होती है बंद होती हैं एगो चीज में, चारों तरफ से मांस में बंद होती है, उसी को क्या कहा जाता है? इस फेफड़ा को फुलाने पुचकाने का काम कौन करता है? 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 हो गया। बुझा गया कौन 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 सा है? हाँ ना बुझाया? चल बताओ, खड़ा हो। सबसे पहले कहां से हवा प्रवेश करता है? नासा गुहा, फिर नासिका बेसम, ग्रसनी, फिर कंठ, हाँ कंठ, स्वरयंत्र वही कंठ, श्वास नली, श्वसनिकाएं, कुपिका, हाँ दो भाग में वही जाकर बढ़ गया, वही श्वसनिकाएं हो गया, फिर कुपिकाएं, फिर फेफड़ा, फिर डायाफ्राम उसको फुलाने पिचकाने का काम करता है। इसी को कहा जाता है मनुष्य के श्वसन अंग तंत्र के मुख्य अंग। बुझा गया? कौन कौन है बताओ? नासा गुहा, नासिका बेसम, ग्रसनी, कंठ, श्वास नली, श्वसनिकाएं, कुपिकाएं, फेफड़ा, डायफ्राम। बुझा गया ना? तू लोग बताता है तो लगता है कि हम ही भुला गए हैं। नाक को ही नासा गुहा कहा जाता है। इसके बाद नासिका बेसम, ग्रसनी, स्वर यंत्र, श्वास नली, श्वसनिकाएं, श्वसनी या श्वसनिकाएं यही है, ब्रोंकी, श्वसनिकाएं, फेफड़ा और डायाफ्राम। अब देखो फिगर के माध्यम से समझते हैं हम लोग कौन कौन सा कहां है। यहां पे पॉइंट दिया हुआ है ना, यहां पे ये नाक, उसके बाद नाक या नासा गुहा, नहीं तो नासा गुहा, नासा बेसम ये भी है। इसके बाद ये ग्रसनी, ग्रसनी के बाद यहां पे ये इसमें आता है कंठ, कंठ के बाद ये वाला जो दिख रहा है श्वास नली, ये श्वसनिकाएं ना, श्वसनिकाएं। इसके बाद ये जो है कुपिकाएं, और फिर ये वाला फेफड़ा, और यहां पे होता है। बुझा जाएगा ना? कोई दिक्कत है? बोलो।